हेलो दोस्तों, 26 का पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने स्क्रीन पर देखा होगा कि आज अनुच्छेदों का भंडारा होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताने वाला हूं, जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आगे भी आने की संभावना बनी रहेगी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो या पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेदों का। तो दोस्तों, हम देखते हैं। पहला अनुच्छेद है 14। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 14 में कि विधि के सम्मुख या विधि के सामने सभी समान है और विधि सभी की रक्षा करेगी। दोस्तों, अनुच्छेद 15 में है राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। दोस्तों, ये बात अनुच्छेद 15 में है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। आगे देखते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। उसमें से 5वां मौलिक अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। मैंने आपको जब मौलिक अधिकार पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 30 में क्या है और अनुच्छेद 29 में क्या है। तो दोस्तों, शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगला 6 नंबर का जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा भी कहा गया है। और दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब भारत के संविधान का निर्माण किया गया था तब एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का नाम है प्रारूप समिति और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। दोस्तों, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा क्यों कहा, इसके पीछे कारण यह है कि यह अनुच्छेद 32 क्या करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी राज्य के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या उनका हनन किया जाता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, 5 प्रकार की रिट जारी करती है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 32 में किया गया है। आगे देखते हैं। दोस्तों, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। इसका अर्थ है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाने की कोशिश या बनाने की व्यवस्था करेगा। यह अनुच्छेद 51 में है। और दोस्तों, अनुच्छेद 51 ए में है मूल कर्तव्य। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। उसमें से एक भाग है 4 क। दोस्तों, इस 4 क और अनुच्छेद 51 ए
मतलब अनुच्छेद 51A और भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। दोस्तों अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसके बाद है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा और राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। ये व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में की गई है। दोस्तों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 55। इसमें है राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में किया गया है। दोस्तों आपको पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की दो प्रणाली है, सकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एक है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये दो प्रणाली है जिसके आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। इसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 56। दोस्तों अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। पदावधि का मतलब होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। और दोस्तों आपको पता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद दोस्तों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 57। दोस्तों अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 58। इसमें है राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हताएं। अर्हताओं का मतलब है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होना जरूरी है। तो दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए 5 प्रकार की योग्यताएं होना जरूरी है। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी योग्यता है वह कम से कम किसी लाभ के पद पर ना हो। चौथी योग्यता है कि वह पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। और 5वीं योग्यता है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो। इसके बाद दोस्तों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 60। और दोस्तों अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाई जाती है और राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 61। इसमें है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आपको पता है दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु दोस्तों 5 वर्ष से पहले भी सिद्ध कदाचार या संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया चलाकर अनुच्छेद 61 के तहत उसे 5 वर्ष पूर्व भी पद से हटा सकते हैं। दोस्तों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जब संसद का सत्र अधिवेशन में नहीं हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तथा राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 1, 2, 3 मतलब 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और यदि 1, 2, 3 में से यदि इस एक को यहाँ बीच में लाते हैं तो ये होता है 213। इस 213 के तहत राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक
शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी अन्य जो महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है या जो अन्य अनुच्छेद है उनकी हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।